पक्षी या चिड़िया जिसकी चहचहाहट से गांव में सुबह अक्सर हमारी नींद खुला करती थी। घर के आसपास पेड़ों पर चिड़ियों और उनके बच्चों को एक डाल से दूसरे डाल पर फुदकते हुए देखकर मन में एक अजीब सी प्रसन्नता होती थी। चिड़िया कई प्रकार के हानिकारक कीड़ों को खाकर फसल होने को नष्ट होने से भी बचाती थी, जिसके कारण चिड़ियों को किसानों का मित्र भी बोलते हैं। लेकिन आज बहुत सी ऐसी चिड़िया या उनकी ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं या विलुप्त हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको उन चिड़ियों के प्रजातियों के बारे में बताऊंगा जो या तो विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं, और उनके विलुप्त होने के कारण भी क्या हैं। तो मेरे चैनल हनी सिंह ठाकुर के मैनिफेस्ट स्टूडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं उन प्रजातियों के बारे में जो सरकार के द्वारा या तो विलुप्त मानी जा चुकी है या विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज ग्रेट इंडियन बुस्टर्ड्स को, जिसको गुंडावन भी बोला जाता है। ग्रेट इंडियन बुस्टर्ड सबसे संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है जो सिर्फ भारत और इसके आसपास के इलाकों में ही पाया जाता है। यह उड़ सकने वाली बड़ी पक्षियों की प्रजातियों में से एक है। इसका वजन तकरीबन 15 किलोग्राम होता है और यह जमीन से करीब 1 मीटर ऊंचा होता है। जमीन पर रहने वाले सबसे बड़ी पक्षी का आवास झाड़ियां, लंबे घास, अर्धशुष्क घास के मैदान और राजस्थान के अर्ध रेगिस्तान इलाके हैं। और आवास के समाप्त होने के कारण ये पक्षी भारत के कई इलाकों से समाप्त हो चुके हैं। यह राजस्थान का राज्य पक्षी है। महाराष्ट्र के सोलापुर में ग्रेट इंडियन बुस्टर्ड्स सेंचुरी नाम से वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। लाल सिर वाला गिद्ध यानी जिसे रेड हेड वल्चर भी बोलते हैं। लाल सिर वाले गिद्ध को भारतीय काला गिद्ध या राजा गिद्ध भी कहते हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाला पूर्व जगत गिद्धों की प्रजातियों में से एक है। हाल में वर्षों में इस प्रजाति की आबादी बहुत तेजी से कम हुई है। भारतीय गिद्ध, लंबी चोंच वाले गिद्ध और सफेद पट्टों वाले गिद्ध भारत में पाए जाने वाले गिद्ध की कुछ और प्रजातियां हैं। पक्षियों की विलुप्त प्रजातियों में की श्रेणी में यह भी आता है और उसका सबसे बड़ा कारण लगातार जंगलों का कम होना और अजीब तरह की दवाइयां जो इस्तेमाल की जाती हैं पेस्टिसाइड्स के रूप में, उसको भी माना जाता है। तीसरे नंबर पर आता है जंगली उल्लू, जिसको फॉरेस्ट आउलेट भी बोलते हैं। परंपरागत उल्लू प्रजाति में जंगली उल्लू यानी फॉरेस्ट आउलेट सबसे संकटग्रस्त प्रजाति है और यह मध्य भारत के जंगलों में पाया जाता है। छोटे जंगली उल्लुओं को विलुप्त माना जाता था, लेकिन बाद में इन्हें फिर से पाया गया और भारत में इनकी बहुत ही कम आबादी है। इन्हें तकरीबन विलुप्त ही मान लिया गया है। यह महाराष्ट्र का राज्य पक्षी है। फोर्थ नंबर पर आता है चम्मच की चोंच वाला टिटहरी यानी स्पून बिल्ड सैंड पाइपर। चम्मच की चोंच वाली टिटहरी विश्व की सबसे संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है और भारत में यह तकरीबन विलुप्त की श्रेणी में आता है। बहुत ही कम आबादी, आवास का समाप्त होना और पक्षियों का विलुप्त होने की कगार पर ले आया है। भारत में यह सुंदरवन डेल्टा और पड़ोसी देशों में पाया जाता है और पक्षियों की कम होने की सबसे बड़ी वजह है मोबाइल टावर्स। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल टावर्स जिनमें रेडिएशन की मात्रा बहुत होती है, इसको भी पक्षियों के लगातार कम होने का कारण माना जाता है। फिफ्थ नंबर पर आता है जेरडाउन्स कर्सर। रात में दिखाई देने वाला जेरडाउन्स कर्सर पक्षी भारत का सबसे संकटग्रस्त और रहस्य भरे पक्षियों में से एक है। यह खास तौर पर दक्षिणी आंध्र प्रदेश में देखी जाती है। यह पक्षी आमतौर पर गोदावरी नदी की घाटी, श्री लंकामलेश्वर अभ्यारण्य और पूर्वी घाट के वन्य क्षेत्रों में पाया जाता है। 6 नंबर पर आता है चरस, जिसे बंगाल फ्लोरकिन भी कहते हैं। चरस बुस्टर्ड फैमिली का एक दुर्लभ प्रजाति है और यह सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। यह विलुप्त प्राय प्रजातियों में से एक है और दुनिया के अन्य स्थानों में लगभग समाप्त हो चुका है। भारतीय उपमहाद्वीप में 1000 से भी कम युवा चरस मौजूद है। यह दुनिया का सबसे दुर्लभ बुस्टर्ड्स है, लेकिन शिकार और कृषि के भू संरक्षण की वजह से इसकी प्राकृतिक आवास समाप्त हो चुकी है और यह दुर्लभ प्रजाति की सूची में आ चुका है। सफेद पेट वाला बुगला, जिसे व्हाइट बिलियड हेरॉन भी कहते हैं। ग्रेट हाइड बेलिड हेरॉन, जिसे इंपीरियल हेरॉन भी कहते हैं, पूर्वी हिमालय पर्वतमाला के ग्रेट हिमालय की तलहटी में पाया जाता है। लंबा, काला और भूरे रंग का बोगला बड़ी प्रजाति का है। इसकी गर्दन सबसे लंबी होती है और इस पर कोई काली धारी भी नहीं होती। दलदली जमीनों के समाप्त होने, शिकार और निवास स्थान खत्म होने के कारण बुगलों के लिए प्रमुख चिंता का कारण बना हुआ है।
8 नंबर पर आता है हिमालयन बटेर यानी हिमालयन क्वेल। अद्भुत और सुंदर हिमालय बटेर तीतर के परिवार से है और उत्तराखंड के पश्चिमी हिमालय और भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में पाया जाता है। हिमालय बटेर भारतीय पक्षियों में से सबसे अधिक संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियों में से एक है। आवास स्थान के समाप्त होने की वजह से ये विलुप्त होने की कगार पर आ चुके हैं। बटेर मध्यम आकार वाले होते हैं और सिर्फ अपने आसपास के इलाकों में ही उड़ते हैं। 9 नंबर पर आता है सोसिएबल लैपविंग। सोसिएबल लैपविंग कजाकिस्तान के घास के खुले मैदानों से आने वाले प्रवासी पक्षी हैं जो भारत के सिर्फ उत्तर पश्चिमी इलाकों में ही पाया जाता है। मध्यम आकार का लैपविंग लंबी टांगों, गहरे रंग के पेट और छोटे काले बिल की वजह से बहुत आकर्षक दिखता है। आवास का समाप्त होना इन प्रजातियों के पक्षियों का संकटग्रस्त सूची में लाने का मुख्य वजह है। लास्ट नंबर पर है साइबेरियन क्रेन। शानदार साइबेरियन क्रेन प्रवासी पक्षी है और सर्दियों के मौसम में भारत आते हैं। खूबसूरत साइबेरियन क्रेन दुनिया के विलुप्त प्राय प्रजातियों की पक्षियों में से एक है। बीते कुछ वर्षों में प्रवासी साइबेरियन क्रेन की आबादी थोड़ी कम हुई है और इन पर विलुप्त होने का भी खतरा मंडरा रहा है। तो देखा दोस्तों आपने कितने सुंदर पक्षी हैं, लेकिन ये सब आज विलुप्त होने के कगार पर आ चुके हैं और इनका सबसे बड़ा कारण है लगातार जंगलों का कटना, लगातार आबादी का बढ़ना, मोबाइल रेडिएशन का फैलना। ये सभी कारण ऐसे हैं जो इन पक्षियों को विलुप्त होने की कगार पर लेकर आ चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी और वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी अधिक से अधिक करें। थैंक यू।